हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा सेशन जो है बुफैलो की ब्रीड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, ब्रीड के बारे में पढ़ रहे थे। कौन सी डिफरेंट डिफरेंट बुफैलो की ब्रीड है। तो इसमें हमने दो चार ब्रीड्स पढ़ चुके थे। जो पढ़े थे ब्रीड्स उनका एक बार रिवाइज करते हैं। रिवीजन करने के बाद फिर नेक्स्ट जो बची हुई ब्रीड है आज उनको देखने वाले हैं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जो ब्रीड की बुफैलो की कुछ ब्रीड बची उनको, ठीक है, और कुछ उनके क्या कहते हैं राशन के बारे में और हाउसिंग के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि मैं वैसे भी डेली क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट करता हूं ताकि सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो सकें। ठीक, चलिए तो सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं, देखते हैं कितने लोग ज्वाइन हुए हैं। चलिए आई होप कि ज्वाइन हो चुके हैं कुछ लोग। ओके, चलिए। क्या अनिता कोई प्रॉब्लम है, कल क्लास आप ज्वाइन नहीं की थी, क्या कोई डाउट है आपको या कोई समस्या आती है क्लास ज्वाइन करने में? चलिए चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक प्यारा सा कंफर्मेशन दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर विजिबल है। ठीक है, वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ऑडियो सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ऑडियो से? चलिए क्या लिखी है अनिता आपने? PHN नहीं था आपके टेक्स्ट में, समझ नहीं पाया आपने क्या लिखे हैं, क्या नहीं था? चलिए ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं बुफैलो के बारे में। बुफैलो की एक दो ब्रीड्स हैं जो कि हमको रिवीजन करते हैं और फिर नेक्स्ट ब्रीड पे चलते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्या है बुफैलो की पहली ब्रीड। क्या हम लोग पढ़े थे? देखिए बुफैलो क्या थी हमारे, दो तरह की होती है। कौन सी? स्वयं बुफैलो होती है जिसे बुबलस कार्बेंसिस बोलते हैं, और दूसरा क्या होती है, वाटर बुफैलो, रिवर बुफैलो या मिल्क बुफैलो बोलते हैं, बुबलस बुबालिस बोलते हैं। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, स्वयं बुफैलो को एक्जोटिक ब्रीड भी बोलते हैं। एक्जोटिक ब्रीड क्या होता है, अब पूछोगे आप, तो एक्जोटिक ब्रीड वह होता है जो कि क्या होती है, हमारी फॉरेन ब्रीड होती है। ठीक, जो बाहर से ब्रीड लाई गई होती है, तो क्या होते हैं वे एक्जोटिक ब्रीड होते हैं। वे क्या होते हैं, एक्जोटिक ब्रीड होते हैं। ठीक, चलिए ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है आगे इसमें। और फिर क्या था ये क्या होती है, मिल्क भी कम प्रोडक्शन करती है, लेस मिल्क प्रोडक्शन इनका होता है। और फिर ये वेस्ट क्या साउथ वेस्ट रीजन में पाई जाती है इंडिया में। इनके क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं 2L48 होते हैं। इनके जो मेल होते हैं, स्वयं बुफेलो के जो मेल होते हैं, वे लोड कैरी करने के काम में यूज किए जाते हैं। ठीक, किस लिए किए जाते हैं? अच्छा, मोबाइल नहीं था, ओके। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? लोड कैरी करने के लिए, भार ढोने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन? जो स्वयं बुफेलो की मेल होती है। इनके मिल्क प्रोडक्शन भी कम होते हैं, ये लोड ढोने के काम में आते हैं। ठीक है, याद रखिए इनको एक्जोटिक ब्रीड भी बोलते हैं। ठीक, स्वयं बुफेलो को क्या बोलते हैं, एक्जोटिक ब्रीड भी बोला जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या देखते हैं इसमें। दूसरा हमारा क्या था, रिवर बुफेलो। ये देखिए रिवर बुफेलो है। रिवर बुफेलो में क्या था, इसका जो नाम है बुबलस बुबालिस है। क्या बुबलस बुबालिस, क्या इनका साइंटिफिक नेम? इस बुफैलो को इंडियन बुफैलो, मिल्क बुफैलो और रिवर बुफैलो, वाटर बुफैलो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पानी में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। मिल्क बुफैलो इसलिए बोला जाता है कि इनका मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो हाई होता है। मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, हाई होता है अदर बुफैलो से। ठीक, जो हमारा एक्जोटिक ब्रीड है। और फिर क्या है इसमें, इनमें भदावरी और सुरती को छोड़कर इनके जो कलर होते हैं कैसे होते हैं, बॉडी कलर मोस्टली ब्लैक कलर के होते हैं। जो हमारी क्या होती है, मिल्क ब्रीड होती है बुफैलो की, उनकी जो कलर मोस्टली होती है किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की। वो भी किसमें, भदावरी और किसको, सुरती को छोड़कर, लिखा एक्सेप्ट। ठीक है,
अच्छा, भदावरी एंड सुरती विच द कॉपर कलर, जो कि कॉपर कलर में थोड़े देखने को मिलती है। ठीक, और फिर इंडियन बुफैलो, वाटर बुफैलो फाउंड द प्लेन एंड लो हिल एरिया में पाए जाते हैं। क्रोमोजोम नंबर 50 होता है। रिवर बुफैलो ब्रीड आर मेनली मिल्क ब्रीड एनिमल, इनके मिल्क एनिमल के लिए यूज किया जाता है। ठीक, ये चीजें हुई। देखिए पहला ब्रीड हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुर्रा ब्रीड। ये क्या है, बुफैलो की मुर्रा ब्रीड है। देख लीजिए मुर्रा की क्या पहचान है, इसके सबसे जो है टाइटली हॉर्न कर्व होते हैं। पहले क्या होते हैं, इनके जो हॉर्न होते हैं, सिंग होते हैं, वो क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल कैसे राउंड में थोड़े कर्व टाइप के होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, मुर्रा की सबसे मोस्ट क्या है, प्रॉपर पॉपुलर आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। ठीक, कि इनकी जो स्टिंग होती है वह मुड़ी होती है, कर्व टाइप में होती है, और इनकी जो ऊपर के क्या होते हैं, बैक होते हैं, बैक बोन जो इनकी होती है ये थोड़ी सी अंदर की तरफ दबी हुई होती है। ये दो इसकी पहचान है किसको, मुर्रा को आइडेंटिफाई करने का। ठीक, चलिए अब देखते हैं मुर्रा में कुछ फीचर, देखते हैं क्या क्या इनमें है। क्या है, देखिए मुर्रा, मुर्रा क्या होती है, जेड ब्लैक कलर की होती है। कैसे, जेड ब्लैक कलर। ठीक, मोस्टली इंपॉर्टेंट ब्रीड बुफैलो उसका होम रोहतक, रोहतक की इनकी होम माना जाता है, घर माना जाता है, और जिंद हरियाणा नाभा और पटियाला पंजाब। तो आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं बहुत याद रखना है, आप कौन स्टेट तक याद रखिए, जैसे पंजाब, ठीक है, और फिर रोहतक हरियाणा, ठीक है, इस सारी चीजें याद रखिए। अब फिर क्या है, इज द अदरवाइज कॉल्ड द दिल्ली कुंडी काली इन्हें कहते हैं। बटर कंटेंट जो होता है 7%। एवरेज लैक्टेशन यील्ड जो वेरीफाई किया गया 1500 से 2500 केजी पर लैक्टेशन। एक लैक्टेशन की बात करें तो कितने इसमें वेरीफाई किया गया है, 1500 से 2500 तक। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, कि जो पर डे का मिल्क यील्ड देखा गया कितना, 6 से 8 केजी पर डे मिल्क प्रोडक्शन देखा गया है। और कुछ इसमें जो इंडिविजुअल एनिमल होती है मुर्रा की, उसमें पर डे का 19 केजी पर डे की मिल्क प्रोडक्शन अभी तक मेजर किया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इट इज आल्सो यूज द ब्रीडिंग ऑफ, यह क्या किया था, जो लोकल बुफैलो होती है इंटीरियर बुफैलो से इनके ब्रीडिंग कराने के लिए इनको यूज किया जाता है, मुर्रा के जो मेल होते हैं। फिर क्या है, द टाइटली कर्व हॉर्न इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, चीजें पहले ही बताया कि जो टाइटली हॉर्न कर्व है, मतलब सिंग जो पूरी तरह से इसके मुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कर्व हुए हैं, वह इनके क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करने की इनकी तरीका है। ये चीजें हुई। अब नेक्स्ट हमारा क्या, देखिए नेक्स्ट ब्रीड क्या है, नीली रावी। नीली रावी क्यों कहा गया इनको, देखिए नीली रावी इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी जो आंखें होती है वह कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है। कल मैंने बताया था कि इनकी आंखें जो होती है थोड़ी वह कैसी होती है, ब्लू कलर की। देखिए ब्लूइश होता है, एक येलोइश होता है, एक येलो होता है, एक ब्लू होता है। तो येलोइश और येलो में बहुत डिफरेंस है। येलोइश मीन्स क्या होता है, जैसे समझिए पहले, क्या पीलापन, एक होता है पीलापन लिए हुए, येलो मीन्स होता है पीला, येलोइश मतलब पीलापन, यानी उसमें पूरी तरह से पीला नहीं है, बट दूर से देखने में कैसा लग रहा है, येलोविश लग रहा है। ठीक, ऐसा बोला जाता है। एक ब्लूइश होता है, मतलब पूरी तरह से ब्लू नहीं होता, बट क्या होता है, ब्लूपन हुआ, मतलब नीलापन लिए हुआ था, तो वही बोलता है नीली रावी। और इनके जो ओरिजिन देखा गया है, रावी नदी के आसपास इनकी ओरिजिन भी देखी गई, उत्पत्ति। चलिए, कब क्या, अब क्या आवाज आ रही है, साउंड आ रही है आप सभी को। चलिए, आई होप कि अब साउंड आ रही होगी। चलिए ठीक है। अब क्या देखते हैं, नीली रावी। ठीक है, नीली रावी के बारे में देखते हैं। द ब्रीड फाउंड इन द सतलज वैली
और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब, ठीक है। स्टेट याद रखिए पंजाब में पाया जाता है। और इसको कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देखा गया है, पाकिस्तान का साहिवाल डिस्ट्रिक्ट देखा गया है और रावी नदी के आसपास देखा गया है। और फिर जो इसकी मोस्ट कैरेक्टर होती है फीमेल की, वह क्या होती है, व्हाइट मार्किंग होती है इनकी बॉडी पे, जो व्हाइट मार्किंग देखा गया है, ठीक है, वह इनके मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर इनका वो अधिकार भी, यहाँ लिखा है पोजिशन। और फिर क्या है, पेक्यूलरिटी होती है। देखिए पेक्यूलरिटी मीन्स क्या होती है, अंदिता आप बताइए पेक्यूलरिटी क्या होती है। अगर सपोज मान लीजिए आपने क्लास नहीं किया, तो आपने रिकॉर्डेड क्लास किया, एस आर नो? तो पेक्यूलरिटी क्या होती है? देखिए पेक्यूलिटी क्या होती है, बच्चे जन्म करने की जो कैपेसिटी होती है बोर्न करने की, उसी को इसमें बोला जाता है पेक्यूलिटी। तो एक जो ब्रीड होती है पेक्यूलिटी ब्रीड होती है, मतलब एक दो बच्चे ज्यादा देती है, ठीक है, एक से अधिक, मोर देन वन बच्चे, ठीक। तो वो बात कर रहा है। और इनकी जो आई होती है कैसी होती है, ब्लू देखने में लगती है। इनकी जो आई वाल होते हैं कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं। इनके हॉर्न स्मॉल होते हैं, फ्लैटली टाइटली, मुड़े तो मुर्रा के भी होते हैं, इनके भी होते हैं, बट एक क्या बोला टाइटली था, यहाँ पे फ्लैटली है, मतलब थोड़े से हल्के टाइप में होते हैं। नेक लॉन्ग होते हैं, लंबे और थीन फाइन होते हैं, अच्छे दिखने में लगते हैं। और मिल्क ईल्ड जो होता है इनका 1500 से 1850 केजी पर लैक्टेशन। और इंटर कॉलरिंग पीरियड जो होता है इनका 500 से 550। इंटर कॉलरिंग का मीन्स क्या होता है, अनिता आप बताइए, इंटर कॉलरिंग मीन्स क्या होता है, ठीक। इंटर कॉलरिंग का अगर डिफिनेशन बोला जाए, पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे? चलिए इंटर कॉलरिंग डिफिनेशन जो होगा, एक बच्चे के जन्म देने के बाद दूसरे बच्चे के जन्म देने के बीच का जो टाइम होता है, डिस्टेंस होता है, उसी को क्या बोलता है, इंटर कॉलरिंग बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है उसको, इंटर कॉलरिंग बोला जाता है। अब क्या है, एज फर्स्ट, एएफसी बोलते हैं, एज एट फर्स्ट कॉलिंग क्या होता है, 45 से 50 मंथ का, मतलब 45 से 50 मंथ में पहले बच्चे को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। क्या करती हैं, पहले बच्चे को कितने 45 से 50 दिन में जन्म देती हैं। और इनके क्या बोला जाता है, इनको पंच कल्याणी भी बोला जाता है। पंच कल्याणी क्यों बोला जाता है, आइए दिखाते हैं। क्योंकि इनके बॉडी पे जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 तरह के व्हाइट मार्क्स देखने को मिलते हैं। देखिए 4 तो ये हुए और एक इनके हेड पे होते हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, पंच कल्याणी भी बोला जाता है, ठीक। यह पंच कल्याणी के नाम से भी फेमस है। चीजें क्लियर, पंच कल्याणी क्यों बोलते हैं इनको। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं इसमें, भदावरी के बारे में। देखिए भदावरी ब्रीड है, कैसी भदावरी ब्रीड है, इसके थोड़े से हॉर्न क्या है, फ्लैट और कर्व टाइप में है। तो यही इनके कुछ मेन इंपोर्टेंस आइडेंटिफाई करने के कैरेक्टर है, ठीक, पहचानने के। तो देखते हैं पहला क्या है इसमें, भदावरी। भदावरी में पहला क्या है इसमें, आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्ट है। और फिर क्या करा है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, यहाँ इनका क्या है ओरिजिन देखा गया है, मतलब इनको इस स्थान पे ज्यादा देखा गया है। इनके बॉडी कैसे होते हैं, हल्के होते हैं और कॉपर कलर के होते हैं। इन ब्रीड में भी पेक्यूलरिटी देखी गई है। आई लेड जो होती है इनकी जनरली कॉपर और हल्के ब्राउन कलर की होती है, ठीक। अब फिर बात करें, टू व्हाइट लाइन होती है शेवरॉन इन प्रेजेंट एट द लोअर साइड, इनके जो लोअर साइड होती है मतलब नीचे वाले पोर्शन, ठीक है, उस पे क्या देखे गए हैं, व्हाइट कलर की शेवरॉन देखे गए हैं, ठीक है। तो दो व्हाइट कलर के इनके शेवरॉन देखे गए। फिर क्या करें, साइड ऑफ द नेक सिमिलर दैट सुरती, इनके जो नेक की मतलब देखने में सिमिलरिटी कैसी होती है, सुरती बुफाइलो के जैसे होती है, ठीक। अब बात क्या कर रहा है, ठीक, द एवरेज मिल्क यील्ड 800 टू 1000 केजी, मतलब 800 से 1000 किलोग्राम इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है एक लैक्टेशन में, ठीक, पूरे लैक्टेशन में, ठीक। लैक्टेशन की बात करें तो इनके पूरे मिल्क प्रोडक्शन में एक मिल्क प्रोडक्शन करने की बात कर रहा है एक बार। अब फिर क्या कर रहा है, द फैट कंटेंट कितना होता है, 6 टू 12.5, यानी 6 से 12.5% तक क्या देखा गया इसमें, फैट देखा गया। इससे पहले क्या था उसमें, इसकी बात कर रहे थे मुर्रा। मुर्रा में क्या था कि मुर्रा मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ उसमें फैट कंटेंट कितना था, 7, ठीक, 7% था। बट इन सब में क्या है, मिल्क प्रोडक्शन कम है, बट फिर आपके फैट की बात करें तो फैट क्या है, अधिक है मुर्रा के कंपेयर में।
ये देखिए सुर्ती ब्रीड की बात करते हैं। सुर्ती ब्रीड देखिए कैसी है, इनके भी जैसे हॉर्न से पहचानते हैं और इनकी बॉडी शेप से पहचाना जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है इनके फीचर। क्या इनको क्या कहा है, डेक्कन गुजराती और कलाबड़ा और इनके जो कुछ नाम है। और ब्रीडिंग द ट्रैक द कैरा और बड़ौदा यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, बड़ौदा। तो क्या कैरा एंड बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, इनकी जो ब्रीड देखी गई, ट्रैक किया गया कहाँ पे, गुजरात के बड़ौदा और कैरा डिस्ट्रिक्ट में। फिर इनमें भी पेक्युलिटी देखी गई इस ब्रीड में, और दो व्हाइट लाइन कलर इसमें देखे जाते हैं। मिल्क ईल्ड जो रेंज होता है वह 1000 से 1300 केजी पर लैक्टेशन होता है। और फिर पेक्युलिटी होती है ब्रीड में, वेरी हाई परसेंटेज इन फैट, इनके फैट में लगभग बहुत ज्यादा फैट पाया जाता है इनके मिल्क में, 8 से 12% पर। ठीक, और बात करें हॉर्न द सिकल शेप, इनके जो हॉर्न होते हैं हंसिए की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, सिकल शेप में होते हैं, यानी हंसिए के आकार में इनके हॉर्न होते हैं। और शेप मॉडरेटली लॉन्ग एंड फ्लैट, और मॉडरेटली लॉन्ग और फ्लैट होते हैं। देखिए भदावरी और सुरती में डिफरेंस क्या है, इनके जो हॉर्न होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, थोड़े से फ्लैट होते हैं, इस तरह से मुड़े होते हैं। इनका क्या होता है, पूरे हंसिए की तरह आकार में मुड़े होते हैं। तो इन दोनों में थोड़ी सी पहचान है। और इनके भदावरी क्या है, इनके बॉडी पे दो शेवरान भी देखे गए इस तरह से। तो ये वेराइटी इनकी ब्रीड हुई। चलिए अब नेक्स्ट ब्रीड आज की बात करते हैं। जो क्या बात करते हैं सब, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो इसके पहले कल पढ़ाया गया था वो सारी चीजें आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। क्या है हमारी ब्रीड, जफराबादी। कौन सी ब्रीड है, जफराबादी। ठीक, जफराबादी ब्रीड है। तो देखिए जफराबादी कैसी है, इनकी पूरी फ्लैट बॉडी क्या है, फ्लैट है। और फिर क्या है, इनके थन जो इनके फनल है पूरे क्या है, पूरे बड़े बड़े बहुत लॉन्गेस्ट देखे गए, लार्जर देखे गए। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें जफराबादी में क्या है। देखिए क्या है, द ब्रीड ट्रैक द ब्रीडिंग गिर फॉरेस्ट। ठीक है, जो ये ब्रीड है क्या है, गिर फॉरेस्ट में इनको ट्रैक किया गया है। कुछ जामनगर गुजरात जो डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ और जामनगर, कहाँ की, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट है कच्छ और जामनगर, वहां पे इनको ट्रैक किया गया इस ब्रीड को। इनके जो हॉर्न होते हैं हैवी होते हैं। इंक्लिन द ड्रूप इच साइड द नेक, जो मतलब क्या होता है, दोनों साइड से वो इनके जो सर होते हैं उसमें क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ड्रूपिंग हॉर्न भी बोलते हैं। द ऑर्डर, जो इसके ऑर्डर होते हैं अच्छे डेवलप्ड होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके ऑर्डर क्या होते हैं, पूरे जो थन होता है पूरा, वह क्या होता है, पूरा बड़ा होता है। और क्या करा, विद द फनल शेप्ड टीथ, और इसके जो टीथ होते हैं, बालियां होती हैं, वह कैसी होती है, फनल के शेप की होती है। ठीक, और फिर क्या करा, द एवरेज मिल्क यील्ड 1000 टू 1200 केजी पर लैक्टेशन, पूरे एक लैक्टेशन में 1000 से 1200 केजी मिल्क प्रोडक्शन करती है। ठीक, और नेक्स्ट फिर क्या है इसमें, और नेक्स्ट क्या है, द एवरेज मिल्क यील्ड हो गया। फिर बुलॉक जो होते हैं हैवी होते हैं और यूज फॉर द प्लॉइंग और कार्टिंग, गाड़ी खींचने के लिए और प्लाउ यानी जुताई करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनके जो मेल होते हैं, बुलॉक होते हैं किसके, जफराबादी के, इनके क्या किए जाते हैं, वर्क करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। दिस एनिमल द मोस्टली मेंटेन्ड बाय द ट्रेडिशनल ब्रीड कॉल्ड द मालधारी, जो इनको क्या करते हैं, ये ब्रीड अपने ट्रेडिशनल, अपने जो इनकी ट्रेडिशनल है उसको बनाए रखे हैं। और मालधारी ब्रीड भी इनको बोलते हैं। मालधारी क्या होते हैं, इनको रखते थे मालधारी, मतलब जो पहले क्या होता था, अपने जो पशुपालक थे वे क्या करते थे, जो कुछ लोग ऐसे आते थे जो पशुओं को चराने ले जाते थे। ठीक, तो वे पशुओं को उनके साथ छोड़ देते थे, तो वे पशु को दिन भर चराते थे वहां पे, और शाम को पुनः उनके घर वापस कर देते थे, मतलब आते थे उनके घर छोड़ देते थे। तो उनको ही क्या बोला जाता है, मालधारी। ठीक, तो यही बोला है, दिस एनिमल मोस्टली मेंटेन बाय द ट्रेडिशनल ब्रीड कॉल्ड मालधारी। ठीक, इनकी कुछ ब्रीड है जो इनके अपने ट्रेडिशनल को मेंटेन किए हुए हैं। ठीक, और फिर हु आर द नोमेड्स। फिर नेक्स्ट क्या है, दिस द हैवीएस्ट इंडियन ब्रीड बुफेलो, इंडियन ब्रीड बुफेलो में यह क्या हैवीएस्ट इंडियन ब्रीड है। ठीक, चीजें क्लियर कि जफराबादी कैसी है, इंडिया की एक हैवीएस्ट ब्रीड है कौन, जफराबादी। फिर इनको क्या बोला जाता है, इनको नोमेड भी बोला जाता है, और इसे मालधारी भी कहा जाता है। मालधारी क्या है, क्लियर हुआ, अनिता समझ में आया कि मालधारी क्या है, क्या मैंने बताया। मालधारी वे होते हैं जैसे पहले क्या होते थे, लोग पशु को चराने ले जाते थे। ठीक, पशु को चराने जाते तो उसके साथ कुछ पशुओं को भी ये लोग अपने पशु को, जो बहुत बड़े पशुपालक थे वे छोड़ देते थे। तो वे पशु को चराने के बाद शाम को पुनः उनके घर के पास छोड़ देते थे।
तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, मालधारी बोला जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट ब्रीड कौन सी है, मेहसाना। ठीक है, नेक्स्ट ब्रीड क्या है, ये ब्रीड देखिए क्या है, कौन सी ब्रीड है, मेहसाना ब्रीड है। ठीक, चलिए देखिए मेहसाना ब्रीड कैसी है। चलिए आइए देखते हैं। द ब्रीड इन्वॉल्व आउट क्रॉस ब्रीड बिटवीन द सुरती एंड मुर्रा। यह ब्रीड जो इन्वॉल्व की गई, तैयार की गई, निकाली गई किससे, सुरती और मुर्रा के क्रॉस से। किससे, सुरती और मुर्रा के क्रॉस से यह ब्रीड क्या की गई है, निकाली गई है। ठीक, चीजें क्लियर। यह ब्रीड कैसी है, सुरती और मुर्रा के क्रॉस से। तो इसमें जो सुरती आपके लिया गया था, कौन सी ब्रीड थी सुरती, सुरती एक ब्रीड नहीं, कौन सी सेक्स था, या फीमेल थी। और मुर्रा को क्या लिया गया था, या में लिया गया था। ठीक, कैसे लिखें, सुरती क्रॉस मुर्रा। ठीक, तो हमारी सुरती इसमें क्या है, फीमेल है, और मुर्रा क्या है, हमारा मेल है। तो इनके क्रॉस से इसको निकाला गया, कौन सी ब्रीड, मेहसाना ब्रीड। ठीक, और फिर क्या, मेहसाना फाउंड द गुजरात एंड इट ज्वाइनिंग महाराष्ट्र। कहाँ पे, गुजरात और इसके साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट में भी पाई जाती है। बॉडी लॉन्गर देन मुर्रा, इसकी जो बॉडी होती है पूरी, वह क्या होती है, मुर्रा से लंबी होती है। ठीक, जो बॉडी होती कैसी होती है, मुर्रा से लंबी इनकी बॉडी होती है। ठीक, और बात क्या कर रहा है, द हॉर्न और लेस कर, इसके जो हॉर्न होते हैं वह मुर्रा की अपेक्षा कम कर होते हैं। ठीक, यहाँ लिखा है लेस कर देन मुर्रा एंड और इरेगुलर। ठीक है, और यह इरेगुलर टाइप में मुड़े होते हैं। ठीक, इरेगुलर मतलब थोड़ा बोले तो इस टाइप में मुड़े होते हैं, और क्या होते हैं, उससे कम कर्व टाइप में होते हैं। ठीक, और फिर क्या है, बुलॉक और गुड फॉर हैवी वर्क। जो इसके बुलॉक होते हैं, यानी जो मेल होते हैं, वो अच्छे वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, किसके, मेहसाना के जो मेल होते हैं। और फिर क्या करें, द मिल्क इल्ड 1200 टू 15 kg पर लैक्टेशन। एक लैक्टेशन में 1200 से 1500 केजी या क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड ब्रीड, इनकी जो बुफैलो में क्या होती है, लैक्टेशन पीरियड लंबा होती है। लैक्टेशन पीरियड मतलब दूध देने का जो टाइम होता है, एक लंबे समय तक यह दूध देती है एक कालविंग में। ठीक, चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं कौन सी ब्रीड, नागपुरी ब्रीड है। कौन सी ब्रीड है, नागपुरी। तो नागपुरी के बारे में देखते हैं, नागपुरी कैसी ब्रीड है हमारी। ये ब्रीड देखिए कौन सी ब्रीड है, नागपुरी। यह ब्रीड में क्या डिफरेंस आपको दिख रहे हैं, बताइए। देखिए दिख रहा है, इनके जो हॉर्न होते हैं थोड़े फ्लैट होते हैं, इनके लेग हैं जो, ठीक है, ये देखिए लेग। ठीक, और फिर क्या है, इनके जो टेल होते हैं, इन पे क्या होते हैं, व्हाइट कलर के कुछ पैचेस देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक, तो इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो आइए देखते हैं और कुछ कैरेक्टर्स इनके क्या क्या हैं। क्या इनको क्या बोलते हैं, नागपुरी और इलीची पूरी भी ब्रीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नागपुरी और इलीची पूरी ब्रीड। तो ये क्या है, दिस ब्रीड आल्सो कॉल्ड द इलीची पूरी और बाबरी। ठीक, और फिर नेक्स्ट क्या है, द ब्रीड ट्रैक्ड ऑफ द ब्रीड नागपुरी अकाला अमरावती डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये क्या है, महाराष्ट्र स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सी, अमरावती, अकाला। ठीक है, ये इस डिस्ट्रिक्ट में देखने के मिलती है महाराष्ट्र के। और फिर बोल क्या है, दिस आर ब्लैक कलर एनिमल व्हाइट पैचेज और फेस लेग टेल। देखिए चीजें मैंने बताया कि इसके व्हाइट कलर के पैचेज भी देखने को इसके मिलते हैं। ठीक,
चलिए इनके जो क्या होते हैं बात कर रहे हैं, पैचेज मिलते हैं किस पे, उसके लेग, टेल और फेस पे। और बात क्या करें, द हॉर्न लॉन्ग प्लेट, इसके जो हॉर्न होते हैं वह लंबे और फ्लैट और थोड़े क्या होते हैं, कर्व टाइप में होते हैं। जैसे ये क्या हुआ, इसकी सर हुआ तो ये क्या होते हैं, पूरे ऐसे थोड़े दूर से इसके क्या होते हैं, इस तरह से इसके सर पे मुड़े होते हैं। ठीक, तो ये क्या हुए, इनके हॉर्न होते हैं। देख लीजिए हॉर्न के बारे में, हॉर्न कैसा है इनका, ये देखिए हॉर्न क्या है, थोड़े दूर से इनके फ्लैट है, इस तरह से कुछ दूर फ्लैट है, फिर क्या है थोड़े कर्व टाइप में। ये क्या है, नागपुरी की कुछ कैरेक्टर्स हैं। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं फिर और टॉपिक इसमें। अब देखिए किसकी बात करते हैं हम, कि इसकी जो हॉर्न के बारे में हो गया, ब्लैक वार्ड ईच साइड, ठीक है, द बैक स्वार्ड शेप्ड हॉर्न, दोनों हॉर्न के साइड क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, और हॉर्न क्या होते हैं, तलवार की तरह होते हैं, स्वार्ड शेप हॉर्न। और फिर बुलॉक कैन बी यूज फॉर हैवी, हैवी वर्क के लिए इनके बुलॉक यूज किए जाते हैं। बुलॉक क्या होते हैं, हैवी वर्क करने के लिए, काम करने के लिए इनके बुलॉक यूज किए जाते हैं। फिर द मिल्क यील्ड रेंज क्या होता है, 700 to 1200 केजी पर लैक्टेशन, एक लैक्टेशन में 700 से 1200 केजी मिल्क प्रोडक्शन करती है कौन, नागपुरी ब्रीड। ठीक, ये चीजें क्लियर। अब हमारा देखिए कौन कौन सी ब्रीड किस स्टेट में देखने को मिलती हैं, ये चीजें यहाँ पे देखिए कि हमारी कौन कौन सी ब्रीड कौन सी स्टेट में देखने को मिलती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ब्रीड है। पहला क्या है, पंजाब और हरियाणा में कौन सी ब्रीड है, मुर्रा और नीली रावी। ठीक, पंजाब और हरियाणा में कौन है, मुर्रा और नीली रावी। और फिर गुजरात में कौन सी ब्रीड है, गुजरात में कौन सी ब्रीड आपकी बात कर रहे हैं, गुजरात में सुरती और जफराबादी देखने को मिलती हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में क्या था, भदौरी, जो कि इटावा और क्या था हमारा आगरा की डिस्ट्रिक्ट थी। और फिर क्या, सेंट्रल इंडिया में आपकी नागपुरी मिलेंगी, और साउथ इंडिया में तोड़ो मिलेंगे। ठीक, तो ये हुई ब्रीड और ये हुए इनके कुछ स्टेट जिस स्टेट में देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और। अब हम बात क्या करते हैं इनके एनिमल हाउसिंग के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, एनिमल हाउसिंग के बारे में। देखिए एनिमल को रखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने यहाँ कोई डेयरी फार्म देखे होंगे जहाँ पे बहुत बड़ा डेयरी फार्म बनाया गया है, तो एनिमल को किस रूप में कैसे रखा जा रहा है, तो पहले देखेंगे कि एनिमल को कैसे रखा जाता है। एक तरफ क्या बनाया जाता है, मेंजर स्पेस। मेंजर स्पेस क्या होता है, इससे पहले समझिए। मेंजर स्पेस होता है जिसमें उनको खाने के लिए बनाया जाता है। ठीक, जिनमें उनके चारे या फीडिंग करने के लिए जो लंबा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेंजर स्पेस स्पेस बोलते हैं। ठीक, और एक होता है ड्रेन स्पेस, ड्रेन स्पेस जिधर उनके मल मूत्र निकलते गिरते हैं, जो कि नाली होती है, उसे क्या बोलते हैं, ड्रेन स्पेस बोला जाता है। चीजें क्लियर। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है तो उसको आप समझ के रखेंगे तभी समझ में आएगी। ठीक, तो टर्मिनोलॉजी समझिए पहले कि टर्मिनोलॉजी क्या है, तो उसको आप समझ में आएगा। मेंजर स्पेस क्लियर और ड्रेन स्पेस क्लियर। अनिता एस आर नो, मेंजर स्पेस क्या है और ड्रेन स्पेस क्या है, समझ में आया। देखिए भाई आप थोड़ा कंफर्मेशन दिया कीजिए, अपने बताया कीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे आपको समझा पाएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं, आई थिंक समझ में आ गया है मेंजर स्पेस और ड्रेन स्पेस। तो चलिए अब बात करते हैं एनिमल को रखने के लिए। एनिमल कैसे रखे जाते हैं, दो टाइप से रखे जा सकते हैं। कैसे, पहला पहला सिंगल रो और दूसरा डबल रो। सिंगल रो मीन्स क्या समझते हैं कि एक तरफ मेंजर स्पेस बनाया जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे उनको पशु को मतलब बांध दिया जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, सिंगल रो, केवल सिंगल रो में बनाया जाएगा। वह वहां पे यूज किया जाएगा जहां की जगह क्या हो, पर्याप्त हो। ठीक, क्या हो वहां पे जगह पर्याप्त हो, वहां के लिए क्या किया जाएगा, या सिंगल रो यूज किया जाएगा। मेंजर स्पेस एक साइड बनाया जाएगा और उसके बाद में इधर जो है उनके पशु रखे जाएंगे केवल वन साइड में। ठीक, और दूसरा क्या होता है, डबल रो। डबल रो की बात करें तो दो तरीके से डबल रो होता है। एक मेथड क्या होता है, डबल रो में क्या करते हैं, डबल रो में एक मेंजर स्पेस भी बना के दोनों तरफ पशु को रखा जा सकता है। ठीक, और दो मेंजर स्पेस बना के, ठीक है, दो रो में पशु को रख सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या है, पहला आपका एक हेड टू हेड मेथड होता है जिसमें एक मेंजर स्पेस दो ड्रेन स्पेस बनाना होता है। ठीक, जिसमें एक मेंजर स्पेस और दो ड्रेन स्पेस बनाना पड़ता है, किसमें, हेड टू हेड। और दूसरी बात करें तो क्या होता है, टेल टू टेल। टेल टू टेल क्या होता है, यानी कि उसमें दो मेंजर स्पेस एक ड्रेन स्पेस बनाना होता है। याद रखिए टेल टू टेल, नोट कर लीजिए कहीं आप कि टेल टू टेल जो होता है, नोट कर लीजिए, जो टेल टू टेल मेथड है। ठीक, टेल टू टेल मेथड क्या होता है, यानी कि उसमें दो मेंजर स्पेस एक ड्रेन स्पेस बनाना होता है। याद रखिए टेल टू टेल जो होता है, नोट कर लीजिए, जो टेल टू टेल मेथड है। ठीक,
टेल टू टेल मेथड है, उसमें क्या होंगे, दो मिंजर और एक ड्रेन स्पेस, ठीक, ड्रेन स्पेस बनाना होगा, ठीक। अब बात करें तो कि किसकी बात करते हैं, हेड टू हेड, हेड टू हेड मेथड, ठीक। हेड टू हेड मेथड की बात करें तो क्या होगा, एक मेंजर स्पेस, ठीक, मेंजर स्पेस, और दूसरा क्या होगा, दो ड्रेन स्पेस इसमें बनाने होंगे, दो ड्रेन स्पेस। समझ में आया कि कैसे दो ड्रेन स्पेस बनेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि सपोज दैट, आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक, ये हमारा हुआ, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अपने डेयरी फार्म में एक मेंजर स्पेस बना लिया, क्या किया, एक मेंजर स्पेस डेयरी फार्म में बना लिया, दोनों तरफ पशुओं को बांधना शुरू कर दिया, ठीक। तो दोनों पशु के हेड क्या होंगे, एक साइड होंगे, इधर के हेड होंगे दोनों के ऊपर की तरफ, इसके भी हेड क्या होंगे, एक तरफ होंगे, ठीक। तो ये क्या हुआ, हेड टू हेड सिस्टम। अब इनके मल मूत्र जो डग होंगे, यूरिन होगी, उनको बाहर निकालने के लिए एक ड्रेन स्पेस इधर बनाना होगा, एक ड्रेन स्पेस इधर बनाना होगा, ठीक। तो इनको जो जब भी रखा जाएगा, इसको इस पोजीशन पे बनाया जाएगा, ठीक। कैसे बनाया जाएगा, थोड़ा सा इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे। तो जो बीच में होगा यहाँ पे, इनके क्या होंगे, बीच में यहाँ पे मेंजर स्पेस बनाए जाएंगे, बीच में क्या होगा, यहाँ पे मेंजर स्पेस, और इस साइड जो ढाल पे नीचे है, स्लोप है, यहाँ पे एक ड्रेन स्पेस बनाया जाएगा, एक ड्रेन स्पेस इस ढाल पे बनाया जाएगा, ठीक। और इस तरह से थोड़ी, बहुत ज्यादा स्लोप नहीं होगा, थोड़ी सी स्लोप होगी बस, जैसे कि हल्का उनके जो यूरिन आए वह क्या हो, पीछे की तरफ फ्लो कर जाए, यानी बह जाए, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, हेड टू हेड सिस्टम। अब टेल टू से टेल सिस्टम, कि सपोज दैट एक यहाँ क्या हुआ, ये ड्रेन, ठीक है, ड्रेन स्पेस हुआ, एक क्या हुआ, ड्रेन स्पेस, एक मेंजर स्पेस इधर बनाया आप, ये क्या हुआ, मेंजर स्पेस, ये क्या हुआ, मेंजर स्पेस, एक मेंजर स्पेस इधर बनाया गया, ठीक। अब क्या किया, पशु को जब भी बना, इनके माउथ क्या हुए, इस साइड हुए, और इनके माउथ इस साइड हुए, अब अपोजिट साइड में। तो यानी कि दोनों के जो पूछ हुए, ठीक है, जो पूछ हुए दोनों की अब क्या हुआ, एक साइड में हो गए, यानी बीच में हो गए। तो अब इनको क्या बनाया जाएगा, थोड़े इस तरह से बनाया जाएगा, ठीक। बीच में अब ढाल होगा, इसमें क्या होगा, बीच वाले में ड्रेन स्पेस बनाया जाएगा, इस बीच में क्या बनाया जाएगा, ड्रेन स्पेस। और जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, इधर क्या होगा, मेंजर स्पेस बनाया जाएगा, और एक मेंजर स्पेस इधर। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, टेल टू टेल सिस्टम, यानी मेथड। इसको क्या बोलेंगे, टेल टू टेल, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे, हेड टू हेड। चीजें क्लियर कि क्या चीजें हैं, कैसे बनाई जाएंगे, इसमें समझ में आया कि नहीं आप सभी को। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं क्या, सिंगल रो, ठीक है, और एक डबल रो। ये चीजें बताएं कि पशु को हाउसिंग करने की दो मेथड है, एक सिंगल रो और डबल रो। सिंगल रो में क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 12 से 16 पशु को रख सकते हैं। और फिर साथ साथ क्या करते हैं, स्लोप एनिमल शेल्टर कीप्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एनिमल माउथ। इसमें क्या करेंगे, सिंगल रो में एनिमल के माउथ के अपोजिट साइड में हम क्या करेंगे, डायरेक्शन में क्या करेंगे, स्लोप रखेंगे। यानी कि हमने मेंजर स्पेस इधर बनाया, इधर इस साइड में मेंजर स्पेस बनाया, यहाँ पे मेंजर स्पेस बनाया, तो पशु को इस साइड माउथ करेंगे, तो स्लोप क्या होनी चाहिए, इसके अपोजिट साइड में स्लोप होने चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, स्लोप होना चाहिए, ठीक। ये क्या हुआ, सिंगल रो में इस मेथड से रखेंगे, ठीक। और इसमें कितने रखे जाएंगे, मैक्सिमम 12 से 16 एनिमल रखे जाएंगे। अब फिर बात क्या करते हैं, डबल रो में। डबल रो की बात करें तो इसमें व्हेन द नंबर ऑफ एनिमल इज मोर देन 16, जब 16 से अधिक पशु को रखना हो तो डबल रो यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, डबल रो यूज किया जाता है, ओके। अब देखिए डबल रो भी दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया। एक पहला क्या है, टेल टू टेल मेथड। क्या है पहला, टेल टू टेल मेथड, यानी पूछ से पूछ की विधि है। यानी इसमें मैंने बताया इसको किस तरह बनाया जाएगा, एक ड्रेन स्पेस बीच में बना दिया जाएगा, ठीक है, एक मेंजर स्पेस इधर बना देंगे, एक मेंजर स्पेस दूसरी साइड बनाएंगे, इसका स्लोप इधर रखेंगे, इसका स्लोप इधर रखेंगे, ये क्या हुआ, स्लोप हुआ। और ये क्या हुआ, इधर एक स्लोप इधर हुआ, ठीक। ये क्या हुआ, स्लोप। अब बीच में पशु को क्या करेंगे, सॉरी, पशु को इस साइड माउथ करके पशु को रखेंगे, और एक रू जो रखेंगे ऊपर अपोजिट साइड में पशु को करेंगे, ठीक।
तो ये क्या हुआ पशु को, और ये क्या हुआ हमारा ड्रेन स्पेस हुआ, ये क्या हुआ हमारा ड्रेन स्पेस। तो एक ड्रेन स्पेस, दो मेजर स्पेस बनाए जाएंगे किसमें, टेल टू टेल मेथड में। ये विधि याद रखिए। इसके लिए जो शेड साइज रखेंगे, पूरी हाउसिंग की जो साइज रखेंगे वो कितना रखेंगे हम, 31 बाई, ठीक है कितना 31 बाई 10.45 मीटर स्क्वायर, ठीक। इतनी स्पेस रखेंगे, शेडिंग करेंगे, उसमें जो छाया बनाएंगे इतनी मीटर स्क्वायर में हम बनाएंगे, ठीक। अब बात क्या है, मैक्सिमम जो पशु रखेंगे किसमें, 28 एनिमल रख सकते हैं, कितने 28 एनिमल को इसमें रख सकते हैं। फिर दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड द डबल रो, डबल रो में जो टेल टू टेल है वह क्या है, बेस्ट मेथड है। अच्छा आप बताइए इनमें डिजीज होने की चांस किसमें होगी, हेड टू हेड यानी टेल टू टेल, ठीक। हेड टू हेड या टेल टू टेल, किसमें ज्यादा डिजीज यानी रोग फैलने की रिस्क ज्यादा होगा, आप बताइए कौन सी मेथड में, टेल टू टेल मेथड या फिर हेड टू हेड मेथड में। चलिए आंसर दीजिए कि किसमें अधिक डिजीज फैलने की चांस होगी, टेल टू टेल मेथड यानी हेड टू हेड मेथड। टेल टू टेल मेथड, ठीक है अनिता आपने बताया, अच्छी बात है। बट क्या है जो ना डिजीज रिस्क अधिक होगी वो माउथ माउथ, अगर किसी के माउथ से माउथ की जो सांस है, ठीक है, अगर एक दूसरे से सांस अगर आपस में लड़े या फिर आए जाए तो क्या होगा, उसे इन्फेक्शन होने की चांस अधिक होगी, ठीक है। हेड टू हेड में क्या होगी, इन्फेक्शन होने के चांस अधिक होते हैं। क्या होता है कि एक दूसरे की जूठा भी खाइए तो क्या होगा उसमें, कुछ लोगों को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है एक दूसरे की जूठा खाने से, ठीक। जूठा भोजन करने से भी क्या होता है, कुछ लोग को इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो डिजीज जो चांस होगी वो अधिक किसमें होगी, हेड टू हेड सिस्टम में, टेल टू टेल सिस्टम में नहीं होगी, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बेस्ट मेथड माना जाता है, किसका, डबल रो का बेस्ट मेथड माना जाता है, कौन, हमारा टेल टू टेल सिस्टम, ठीक। अब देयर इज द ड्रेन मेड एक्सक्रिएशन फेस एंड यूरिन, इसमें क्या बनाना होगा, एक ड्रेन फेस बनाना होगा जिसे, जहां से यूरिन क्या करे, निकल जाए। और फिर टू मेंजर स्पेस आर मेड, एक बोल रहा है इसमें एक ड्रेन स्पेस बनाना होगा और दो मेंजर स्पेस बनाना होगा, ठीक। चीजें क्लियर। और देखिए जो डिजीज चांस होगी, डिजीज रिस्क होगी, रोग फैलने की रिस्क जो ज्यादा होगी वह किसमें होगी, वह होगी आपके हेड टू हेड सिस्टम में, ठीक। हेड टू हेड मेथड में, ठीक। यहाँ पे डिजीज चांस ज्यादा होंगे। चलिए आइए दिखाते हैं आगे, ये चीजें हुई। आप देखिए नेक्स्ट अब क्या है, हेड टेल टू टेल सिस्टम के कुछ इमेज है, देखिए कैसे बने हुए हैं। इधर पशु रखे गए, इनके भी टेल किधर है, इस साइड में है, इनके भी टेल इस साइड में, और बीच में क्या है, मेंजर स्पेस एक बनाया गया है, ठीक दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। एक इनके पशु बनाए इधर टेल टू टेल, इनके भी पूछ इधर है और बीच में ड्रेन स्पेस बनाए गए, और इधर क्या है, मेंजर स्पेस बनाए गए, ठीक। तो ये क्या हुआ हमारा टेल टू टेल मेथड, क्या हुई ये, टेल टू टेल मेथड हुआ। अब देखते हैं हेड टू हेड मेथड। ये देखिए हेड टू हेड मेथड है। हेड टू हेड मेथड के लिए जो शेडिंग करेंगे वो कितना करेंगे, 31 बाई 10.36 मीटर स्क्वायर, क्या करेंगे, कितने मीटर स्क्वायर में क्या करेंगे, हेड टू हेड मेथड की शेडिंग करेंगे, जो स्पेस बनाएंगे। कैन वी होल्ड मैक्सिमम 15 एनिमल, ठीक, कितने 50 एनिमल, 50 एनिमल पशु को इसमें रखा जा सकता है, कितने 50 एनिमल को इसमें इस शेड में रखा जाता है। अगर आप बताइए कि किसको आप अपनाना चाहेंगे, देखिए हम क्या बताएं, एक क्या हमारा टेल सिस्टम है, ठीक, और दूसरा क्या है हेड सिस्टम, ठीक। यहाँ पे क्या है आपको स्पेस क्या है, ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, बट डिजीज रिस्क जो है, डिजीज रिस्क, ठीक है, जो है क्या है यहाँ पे अधिक है, ठीक। ये क्या है, इंक्रीज है, मतलब बहुत अधिक है। यहाँ पे क्या है, टेल टू टेल सिस्टम में क्या है आपका, कि यहाँ पे आपको स्पेस कम है, स्पेस क्या है कम है, बट क्या है डिजीज रिस्क जो है वो भी कम है यहाँ पे, डिजीज रिस्क भी क्या है कम है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है। तो आप किसको अपनाना चाहेंगे, हेड टू हेड या टेल टू टेल, ठीक। यहाँ पे स्पेस कम है और यहाँ पे डिजीज रिस्क कम है, यहाँ पे स्पेस भी ज्यादा है उसके साथ साथ डिजीज सॉरी
यहाँ पे क्या है, स्पेस ज्यादा है, स्ट्रेस कम है, डिजीज रिस्क कम है, हेड टू हेड में स्पेस ज्यादा है और डिजीज रिस्क भी ज्यादा है। सॉरी, चलिए बताइए आप किसको यूज करेंगे, हेड टू हेड मेथड या फिर टेल टू टेल मेथड यूज करेंगे। हमें देखिए यूज करना होगा, हम तो टेल टू टेल मेथड यूज करेंगे, क्योंकि जगह तो कम रखेंगे, एनिमल कम आएंगे, बट डिजीज उनको नहीं होगी, डिजीज नहीं होगी, हमारे इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा। ठीक है, डेयरी फार्म में क्या होगा, हमें लॉस नहीं होगा, अगर पशु बीमार नहीं होंगे, हमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा, तो हमारी इकोनॉमिक लॉस नहीं होगी, नुकसान हमें किसी प्रकार की नहीं होगी। ठीक, आपने क्या बताया अंदिता, टेल टू टेल मेथड, गुड। टेल टू टेल मेथड यूज करेंगे क्योंकि हम कम स्पेस में कम पशु रख लेंगे, बट हम क्या करेंगे, उनको किसी तरह की रोग नहीं होने देंगे। अगर रोग होगा तो उससे क्या होंगे, हम भी परेशान होंगे, उनको दवा कराना, बहुत सारे खर्च, हमारी इकोनॉमिक भी लॉस होगी वहां पे। ठीक, तो ये चीजें हुई हमारी कि हम क्या यूज करेंगे, टेल टू टेल मेथड। चीजें समझ में आई हो। अब क्या है, देयर इज हाई रिस्क ऑफ डिजीज इन इट, इसमें क्या है, डिजीज का अधिक रिस्क होता है कि रोग अधिक जल्दी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड सिस्टम है, उनके साथ से साथ माउथ से माउथ जो होंगे, क्या होंगे, उनके इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे पशुओं के। ठीक, अब क्या नेक्स्ट बात कर रहा है, द कैटल शेड रेस्ट फ्रॉम द मिडिल। ठीक है, जो कैटल होता है वो शेड के क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे, बिल्कुल। यहाँ पे इट कंसिस्ट द वन मेंजर स्पेस, एक मेंजर स्पेस बनाना होगा, और फिर क्या बात कर रहा है, टू ड्रेन्स बनाने होंगे, दो ड्रेन बनाने होंगे, ड्रेन स्पेस, क्योंकि जो यूरिन और उसके डग होंगे उनको बाहर निकालने के लिए दो बनाने होंगे। ठीक, चीजें क्लियर। एक इमेज इसका भी देख लीजिए आप, समझ में आ जाए हो, आई होप कि अच्छे से। ये देखिए क्या है, हेड टू हेड सिस्टम, क्या करें, सभी पशु एक ही में खा रहे हैं, एक ड्रेन स्पेस बनाया गया है, ठीक, सॉरी, एक मेंजर स्पेस बनाया गया है। क्या किया गया है, एक मेंजर स्पेस बनाया गया है, सभी पशु क्या है, एक ही में खा रहे हैं, इनके क्या है, अलग अलग ड्रेन स्पेस, इनके लिए ड्रेन स्पेस इधर बनाया गया है, और इनके लिए ड्रेन स्पेस इधर बनाया जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, फ्लोर स्पेस, कौन से एनिमल को कितना जगह चाहिए उनको रहने के लिए। ठीक, उनको रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, ये चीजें यहाँ पे हैं। चलिए, तो देखते हैं जगह क्या है, ये टाइप ऑफ एनिमल, एनिमल कौन से हैं, ये देखिए दो तरह के, कर्व एरिया होता है, एक ओपन एरिया। कवर्ड एरिया में क्या होता है, मतलब वो पूरी तरह से बंद होती है, यानी कि जैसे पशु को गौशाला में रखा गया तो क्या है, कवर्ड एरिया है। ओपन एरिया, जैसे किसी खुले चरागाह में पशु को बांध दिया गया, या फिर कोई खुला जगह है जहाँ पशुओं को जैसे बाहर भी बांधा जाता है, आजकल तो गाँव में देखोगे आप, तो पशु को क्या किया, ठंडियों के मौसम में बाहर बांधा जाता है खुले में, और रात में उन्हें क्या कर देता है, कवर्ड एरिया में रखा जाता है, ताकि जो ओस पड़ते हैं हमारी, उनसे उनको बचाया जा सके। तो क्या दो तरह के होते हैं एरिया, कवर्ड एरिया और ओपन एरिया। कवर्ड एरिया में पशु आसानी से रह सकता है, बिल्कुल फ्री रह सकता है, खुला रहता है। ठीक है, कवर्ड एरिया में पशु बंधा रहता है, उसके लिए जगह उतने में उसको एडजस्ट करके क्या होता है, रहना होता है। अब देखिए बुल के लिए क्या है, ठीक, क्या है, बोट टाइप, तो बुल जो है वो क्या है, उनके लिए 12 मीटर स्क्वायर, ये जो एरिया हमारा क्या है, मीटर स्क्वायर की बात करेगा, इसमें बात करेगा मीटर स्क्वायर में, तो इनको 12 मीटर स्क्वायर कवर एरिया, 24 मीटर स्क्वायर ओपन एरिया, जिसमें केवल एक बुल को रखा जाएगा, कितना, एक बुल को रखा जाएगा। अब बात देखिए, बुल है तो वह क्या होगा, थोड़ा सा डेंजर होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा डेंजरस टाइप का होगा, तो उनको क्या हो सकता है, एक के साथ दो रखेंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, भिड़ जाएंगे, यानी लड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे तो क्या होगा, जो फार्मर होगा, पशुपालक होगी होगा, उसको क्या होगा, नुकसान होगा किसी न किसी तरह से, इकोनॉमिक लॉस होगा, पशु लड़ जाएंगे, उनको चोट लग जाएगी, खरोच आएगी, घाव बन जाएंगे। ठीक है, ये सारी समस्याएं उनको आएंगी, तो उनसे क्या होगा, वहां पे इकोनॉमिक लॉस देखने को क्या होगी, वहां पे मिलेगी। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा, एक बुल को इतनी स्पेस में रखा जाएगा, केवल कितने, कवर्ड एरिया में रखेंगे तो 12 मीटर स्क्वायर, ओपन एरिया में रखेंगे तो कितना, 24 मीटर स्क्वायर एरिया में रखेंगे। ठीक, अब बात कर रहा है काऊ की, जो काऊ रखेंगे 3.5 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया, ठीक है, 7 मीटर स्क्वायर क्या चाहिए, ओपन एरिया, जिसमें 50 काऊ को हम रख सकते हैं, कितने, 50 काऊ को इतने मीटर स्क्वायर में रख सकते हैं, क्योंकि काऊ है तो गाय क्या होती है, थोड़ी सी नॉर्मल टाइप की होती है, ज्यादा लड़ती भिड़ती नहीं है, जैसे पुरुष होते हैं। पुरुषों में देखे तो कुछ ह्यूमन जो बॉयज होते हैं, यंग बॉयज होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत एग्रेसिव टाइप के होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में क्या होंगे, बहस कर जाएंगे, ठीक है, लड़ जाएंगे, तो उस टाइप के होते हैं बुल टाइप के। ठीक, और जो हमारी काऊ होती है वह बिल्कुल
महिलाओं जैसी फीमेल टाइप की होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं एक दो बात कहने पर रोने लगेंगी, तो ठीक वैसे ही हमारी क्या होती है जो काऊ होती है, ठीक। तो ये क्या होती है कम स्पेस में भी अच्छे से अपने आप को एडजस्ट करके रह लेती है, ठीक। ये चीजें क्लियर। तो यहाँ पे कितने रखे जाएंगे, 50 काऊ रखी जा सकती हैं, 3.5 मीटर स्क्वायर और 7 मीटर स्क्वायर ओपन एरिया। और बुफेलो की बात करें तो 4 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया, 8 मीटर स्क्वायर ओपन एरिया, इसमें क्या 50 बुफेलो रखी जा सकती है, ठीक। अब प्रेग्नेंट काऊ जो है, जो काऊ प्रेग्नेंट है बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको क्या करेंगे 4 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया और 8 मीटर स्क्वायर ओपन एरिया में अकेले रखेंगे। इसको इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर एक साथ 50 काऊ को जैसे रख दिया गया तो क्या करेंगे, हो सकता है कि कभी कदा आपस में लड़ गई या किसी कारणवश जाने अनजाने में उनसे एक दूसरे में भिड़ गई या चोट लग गया किसी वजह से, तो उनके आने वाले प्रोजनी जो होगी उसको नुकसान होगा। इससे क्या होगा, पशुपालक को भी बहुत भारी नुकसान सहना पड़ेगा, ठीक। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको क्या किया जाता है, स्पेस दिया जाता है, यानी रहने के लिए जगह बनाया जाता है, ठीक। अब क्या है, यंग कॉल जो थोड़े यंग बछड़े होते हैं काऊ के, उनको कैसे किया जाता है, 1 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया और 2 मीटर ओपन एरिया में क्या 30 काल्फ को रखा जाता है। अब बात करते हैं जो ओल्ड काल्फ है, ओल्ड कॉल्स मतलब एक दो साल पुराने, एक दो साल की उनकी एज हो गई है, 2 मीटर कवर्ड एरिया, 4 मीटर ओपन एरिया में कितने पशु रखे जाएंगे आपके, 30 पशु को, 30 बछड़े को रखे जाएंगे। ये हुआ हमारा टोटल स्पेस, ठीक है, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट जो है एनिमल को रहने के लिए, कौन से एनिमल को कितनी फ्लोर स्पेस चाहिए, ठीक। देखिए अगर आपकी किसी कारणवश क्लास छूट जाती है ना, तो आप एक बार क्या करिए, रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखा करिए। रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे तो वहां से कुछ चीजें समझ में आएंगी, जो नहीं समझ में आती नेक्स्ट क्लास में आइए डिस्कस करिए, ठीक है। तो बट डिस्कस करने से पहले, पिछला डिस्कस करने से पहले आप उसके रिकॉर्डेड क्लास को करके आइए। अगर छूट गया है बाय द वे तब किसी कारणवश, मान लीजिए सपोज दैट कभी नेट नहीं चला, इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई, मोबाइल, कोई भी समस्या आ सकती है, तो अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या से पहले क्या करिए, आप खुद को अगले दिन क्लास करके आइए, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउसिंग रिक्वायरमेंट क्रॉस ब्रीड। जो क्रॉस ब्रीड है, ठीक है, जो क्रॉस द्वारा ब्रीड निकाले गए उनकी हाउसिंग रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे उनको हाउसिंग करेंगे यानी रखेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं पहला क्या है। इसमें जो है 4 से 6 मंथ की जो ब्रीड होती है, ठीक, जिनकी एज क्या है 4 से 6 मंथ। मेंजर स्पेस कितना बनाएंगे इसके लिए, मीटर स्क्वायर की होनी चाहिए, 0.2 से 0.3 मीटर की क्या होंगे, मेंजर स्पेस होंगे जो चारे के लिए होंगे। कवर्ड एरिया क्या रखेंगे, 0.8 से 1 मीटर स्क्वायर तक, स्क्वायर मीटर क्या रखेंगे हम, कवर्ड एरिया। ओपन एरिया 3 टू 4 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं 6 to 12 मंथ के जो एनिमल हैं, 0.3 टू 0.4 मीटर मेंजर स्पेस, 1.2 टू 1.6 मीटर स्क्वायर इनका कवर्ड एरिया, और 5.0 टू 6.0 क्या हो जाएगा, ओपन एरिया, ठीक। 1 to 2 ईयर इस तरह से इनके स्पेस बनाए गए हैं, ठीक, मेंजर स्पेस और ओपन एरिया, कवर्ड एरिया और ओपन एरिया। तो सेम इसी तरह काऊ में देखिए, जो काऊ यानी जो काऊ क्या होती है, जो काल्विंग कर चुकी है, जो बछड़े को जन्म दे चुकी है उनको काऊ बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है जो काऊ होंगी, जो काल्विंग कर चुकी वो क्या होंगे, बड़े एनिमल होंगे। तो बड़े एनिमल होंगे तो उनके लिए क्या है, 0.8 टू 1.0, और फिर क्या 1.8 टू 2, और फिर क्या है 11 टू 12 क्या होगा इनका, 12 क्या होगा, ओपन एरिया। अब बात करें प्रेग्नेंट काऊ की, तो 1 टू 1.2 मीटर स्क्वायर मेंजर स्पेस, 8.5 टू 10 मीटर स्क्वायर क्या होंगे, कवर्ड एरिया, और 15 टू 20 मीटर स्क्वायर क्या होगा इसका, ओपन एरिया। अब बुल की बात करें तो बुल में क्या करेंगे देखते हैं, बुल में क्या है, 1.0 टू 1.2 मीटर स्क्वायर क्या होगा इसका, मेंजर स्पेस होगा। और फिर 9 से 11 मीटर स्क्वायर क्या होगा इसका, कवर्ड एरिया। 20 से 22 मीटर स्क्वायर क्या होगा, ओपन एरिया। तो इसको एक बार यहाँ से जाने के बाद आपकी जब रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, तो वहां पे पीडीएफ भी आपके साथ लग जाएगा उसमें रिकॉर्डेड क्लास के साथ, तो आप इसको एक बार ओपन करके जरूर रीडिंग करिएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं कई दफा, कई बार, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर पढ़िएगा, ठीक। चलिए, तो अभी तक सारी चीजें समझ में आई या नहीं, एस आर नो, आप अपना कंफर्मेशन दीजिए कि अभी तक सारी चीजें यानी जो आपने पढ़ा वो चीजें आपको समझ में आई या नहीं।
बिल्कुल। तो आज की चीजें जितनी पड़ी हुई समझ में आई, ठीक है, अच्छी बात। चलिए तब फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे क्या, राशन के बारे में। देखिए राशन तो सभी एनिमल को दिया जाता है, पोल्ट्री राशन भी होते हैं, ठीक है, और भी। बट हम क्या देखेंगे पहले, जो हमारे एनिमल है, ठीक है, कौन से एनिमल है, कैटल ब्रीड की जो बात कर रहे थे हम, उसके राशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, ठीक। सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं राशन क्या होता है। राशन क्या होता है, जो हम 24 घंटे में, ठीक है, डेली रूटीन में 24 घंटे में बोले तो एक दिन में पूरे, यानी कि 24 घंटे में हम जो भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने एनर्जी के लिए, ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने एनर्जी के लिए जो भी कुछ लेते हैं अपने भोजन के रूप में, उसे ही क्या बोलते हैं, राशन बोला जाता है। अब राशन जरूरी क्यों है हम सभी के लिए, राशन इसलिए जरूरी है हम सभी के लिए क्योंकि कोई भी ह्यूमन हो यानी कोई भी जीव हो, उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी आएगी कहाँ से, राशन से आएगी। कैसे राशन, यानी जो भोजन करेगा ह्यूमन या एनिमल, उनको काम करेगा तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो काम करने के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, भोजन द्वारा ही आएगा, ठीक है। तो राशन की बात करेंगे इसी तरह। क्या है राशन, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? चलिए ठीक है, ठीक है, राशन के बारे में देखते हैं अब आगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए राशन क्या है, राशन तो बताया कि जब हम अपने 24 घंटे में, ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी अपने 24 घंटे में अपने एनर्जी के लिए, अपने भोजन पूर्ति के लिए, ठीक है, जो कुछ भी हम लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, राशन। सेम चीजें दिया गया, ए राशन इज द फीडिंग अलाउड फॉर ए गिवन एनिमल ड्यूरिंग ए डे 24 आवर्स। मतलब एक एनिमल को 24 घंटे में, क्या बोल रहा है, किसी भी एक एनिमल को 24 घंटे में, कितने, 24 घंटे में जो फीडिंग यानी जो भी चारा अलाउ किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, राशन बोला जाता है, ठीक। अब क्या, दे फीड में बी गिवन द टाइम और इन ए प्रोपोर्शन ए इंटरवल, यानी एक बार में दे सकते हैं या बीच में एक इंटरवल यानी रोक कर दे सकते हैं, यानी दो बार में दे सकते हैं। एक राशन कैसे दिया जाता है, ए फीडिंग में बी गिवन ए टाइम और इन प्रोपोर्शन इन इंटरवल्स, यानी एक बार में दे सकते हैं, यानी या कुछ जो पोर्शन इसके बचे हुए हैं, कुछ भाग बचे हुए हैं, उसको क्या कर सकते हैं, एक इंटरवल के बाद दे सकते हैं, ठीक। अगर ह्यूमन क्या करता है, देखिए आप देखे होंगे। अब देखते हैं इसमें कि इसको एक बार में कैसे, अगर आदमी क्या कहे, कोई भी पशुपालक दिन भर यानी पूरे दिन में पशु के साथ रह रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है, तो उनको क्या करेगा, उनके जो भी फीडिंग कराएगा उनको क्या करेगा, उनको दो बार में देगा, ठीक। एक मॉर्निंग एक इवनिंग या फिर 3 टाइम में देगा उनको, एक इंटरवल के बाद देगा जब भी। अगर जैसे पशुपालक बाय द वे कभी कहीं जाना है, उसको क्या कर सकता है, सारे फीडिंग को, सारे चारे को जो भी होगा वह क्या कर सकता है, एक बार में पशु को दे सकता है। तो क्या होगा, एक बोल रहा है कि वन टाइम में दे सकते हैं या फिर जो भाग बचा हुआ उसका एक अवकाश, यानी एक बार उनको फीडिंग कराने के बाद फिर कुछ टाइम बाद दूसरी बार दे सकते हैं। ये हुआ एक इंटरवल के बाद की बात कर रहा है, ठीक। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा राशन क्या है। अब देखिए राशन के कुछ टाइप होते हैं, कौन कैसे कैसे राशन होते हैं। पहले जो मेन होते हैं समझते हैं क्या है, दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं, एक रफेज होता है और एक क्या होता है हमारा, कंसंट्रेट। रफेज में क्या आता है, ड्राई रफेज होता है और ग्रीन रफेज, ठीक। रफेज में क्या आता है, ड्राई रफेज आता है और क्या आता है, ग्रीन रफेज आता है। दो तरह के आते हैं। तो ड्राई रफेज में क्या होता है, जैसे जो साइलेज तैयार किए जाते हैं, ये तैयार किए जाते हैं, इस तरह से होते हैं। और एक होता है ग्रीन रफेज, ठीक, एक होता है ग्रीन रफेज। अब आइए बात करते हैं पहले। और एक कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक क्वांटिटी लेस होता है और न्यूट्रिएंट्स अधिक होता है, ठीक। इसमें क्या होती है, क्वांटिटी कम होती है
बट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है इसमें, जो पोषक तत्व होते हैं वो अधिक होता है, ठीक। और सेम इसी तरह क्या है, जैसे इसमें क्या होता है ऑयल केक, ऑयल केक में क्या है, जैसे अगर मस्टर्ड ऑयल केक है तो क्या होगा उसमें कि उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या होते हैं बहुत अधिक पाए जाते हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं। देखते हैं कुछ राशन क्या है, प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है, राशन प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है, द फीड कंटेंट 20% और मोर प्रोटीन, कितना 20% या उससे अधिक इसमें अगर प्रोटीन मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन कंटेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटीन सप्लीमेंट। अब नेक्स्ट बात क्या कर रहा है हमारा, राशन। राशन की बात मैंने बताई, राशन क्या है, राशन क्या है, द टोटल अमाउंट फीड दैट एनिमल ऑफर ड्यूरिंग द 24 आवर्स पीरियड इज कॉल्ड राशन। मतलब एक एनिमल को 24 घंटे में जो भी फीडिंग अलाउड की जाती है, चारा अलाउ किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, राशन बोला जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रफेज। रफेज क्या है, फीडिंग दैट कंटेन मोर देन 18% कर्ड फाइबर, यानी 18% से अधिक क्या उसमें कर्ड फाइबर हो, और क्या करे आर कॉल्ड रफेज सच ए साइलेज और फूडर, ठीक। जैसे कुछ चारा, सूखा चारा जो साइलेज जो तैयार किया जाता है, उसके साइलेज कैसे, जो हरी घास होती हैं उनसे तैयार किया जाता है साइलेज, जो कि उनके पशुओं के फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, ठीक। ये चीजें मैंने बताया है कि आप बता सकती हैं कि साइलेज कैसे तैयार किया जाता है। अंदिता, क्या आप बता सकती हैं कि साइलेज कैसे तैयार किया जाता है। साइलेज और हे दोनों के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, इसके पहले जो क्लास स्टार्ट हुई थी तो टर्मिनोलॉजी हम बता रहे थे, उसमें बताए थे कि साइलेज क्या है और हे क्या है। तो इन दोनों के बारे में हम बताए थे आपको। तो साइलेज कैसे तैयार किया जाता है, हे कैसे तैयार किया जाता है, ठीक। तो आप केवल बताइए साइलेज के बारे में हमें, ठीक। आप केवल बताइए किसके बारे में, साइलेज के बारे में आप केवल बताइए। चलिए बताइए साइलेज। देखिए साइलेज क्या है, रफेज है, ठीक। रफेज मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, ड्राई रफेज और ग्रीन रफेज। तो ड्राई रफेज में क्या आता है, जैसे हमारे जो ग्रेन्स आते हैं, ठीक है, ग्रेन के जो प्रोडक्ट बने होते हैं ये सब आते हैं। और ग्रीन रफेज क्या आते हैं, जिस साइलेज जो तैयार किया जाता है ग्रीन ग्रास को, ठीक है, ग्रीन ग्रास को कट करके उनको बिना सुखाए स्टोर किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, साइलेज बोला जाता है, ठीक। चीजें क्लियर, अब तो याद हो गई कि साइलेज क्या है, ग्रीन फूडर से बने होते हैं, ठीक। हाँ ठीक है, ग्रीन फूडर से बने होते हैं, बट इनको क्या है विदाउट ड्राई इनको स्टोर किया जाता है। और जो हे होता है, हे को क्या है ग्रीन ग्रास से ही बनाए जाते हैं, बट उनको स्टोर करने से पहले क्या कहता है, ड्राई किया जाता है, सन ड्राई किया जाता है, ओवन ड्राई किया जाता है, मतलब कई तरीके होते हैं उनको ड्राई करने के, तो उनको ड्राई करके स्टोर किया जाता है हे को। बट साइलेज जो होते हैं, साइलेज को विदाउट ड्राई किए स्टोर किया जाता है, ठीक। चीजें क्लियर, आपने भी सही बताया। चलिए अब क्या है, कंसंट्रेट्स। कंसंट्रेट्स क्या है, फीड दैट कंटेन लेस देन 18% कर्ड फाइबर, जिसमें 18% से कम कर्ड फाइबर हो और 70% टीडीएन हो, ठीक है। और क्या बोल रहा है, मोर देन 70% टीडीएन, 70% क्या हो टीडीएन। टीडीएन क्या होता है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, टीडीएन बोलते हैं, ठीक। तो जो कंसंट्रेट में होता है लेस देन 18% कर्ड फाइबर, मोर देन 70% क्या बोलते हैं इसको, टीडीएन, ठीक। और इसमें क्या है, रफेज में कंटेन मोर देन 18% कर्ड फाइबर, 18% से अधिक कर्ड फाइबर हो तो क्या होता है, रफेज होता है, ठीक। ये चीजें क्लियर। अब क्या है हमारा, ये कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे ग्रेन्स आ गया, ऑयल केक आ गया, ग्रेन बाई प्रोडक्ट, और जो ग्रेन से कुछ प्रोडक्ट बने होते हैं वे सब इसमें आते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम कुछ देखते हैं राशन और डाइट में डिफरेंस क्या है। राशन और डाइट में डिफरेंस क्या है। अब देखिए लोग बोलते हैं, आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा बोलती हैं कि हम डाइट पे हैं, तो सेम वैसे ही डाइट में क्या करती हैं, एक टाइम भोजन करती हैं, ठीक। कभी एक टाइम करेंगी, वह दो 24 घंटे में एक टाइम कभी भी भोजन कर सकती हैं, ठीक। तो उनको क्या बोलते हैं,
डाइट बोलते हैं, क्या बोलेंगे कि हम डाइट पे हैं। तो सेम वैसे ही एनिमल में होता है कि जो एनिमल होते हैं उनके एक डाइट होती है, एक राशन दिया जाता है। तो डाइट की बात करें एनिमल के लिए, तो द फूड कंज्यूम्ड बाय एनिमल एट ए टाइम सेटिस्फेक्शन हिज एपेटाइट इज कॉल्ड डाइट। मतलब जो भी राशन पूरे एक टाइम में दिया जाता है, ठीक, उनको जो भी राशन दिन का देना है 24 आवर में वह एक टाइम दिया जाएगा, एक बार दिया जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है, डाइट बोला जाता है, ठीक। अब दूसरा क्या है, राशन। राशन की बात कर लेते हैं। राशन तो हम लोग खाते हैं, जैसे कि मतलब 2 बार 3 बार अपना खा लिए, ठीक है। बट लड़कियां क्या होती है, डाइट पे रहती हैं। तो राशन की बात करते हैं। तो राशन क्या है, ए अमाउंट ऑफ फूड गिव्स, ठीक है, टू एन एनिमल टू सेटिस्फेक्शन हिज द एपेटाइट 24 आवर्स इज कॉल्ड राशन। यानी कि उनको उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, एनिमल की सेटिस्फेक्शन के लिए या बोले तो उनके एनर्जी के लिए जो भी राशन 24 घंटे में किसी टाइम भी दिया जा सकता है, एक बार 2 बार में उनको क्या दिया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, राशन बोला जाता है, ठीक। मैंने पहले ही बताया राशन को क्या 2 तरीके से दे सकते हैं, ये टाइम दे सकते हैं या फिर इंटरवल टाइम में दे सकते हैं, ठीक। तो एक क्या हुआ, राशन की बात करते हैं, ठीक। और फिर एक डाइट। डाइट समझ आया कि 24 घंटे में उनको केवल एक टाइम दिया जाएगा। बट क्या है, राशन वाले स्टेज में ऐसा नहीं है, ठीक। राशन वाले कंडीशन में ऐसा नहीं है, उनको 24 घंटे के अंदर में उनको एक कभी भी दिया जा सकता है, एक बार 2 बार 3 बार इस तरह से दिया जा सकता है। तो उनको क्या बोलते हैं, राशन बोला जाता है, ठीक। राशन और डाइट में क्लियर, कोई डाउट इसमें? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा राशन और डाइट में, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, बैलेंस राशन। बैलेंस राशन क्या है, देखते हैं। बैलेंस राशन में क्या है, ए बैलेंस इज राशन विच प्रोवाइड दैन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द एनिमल इन सच प्रोपोर्शन एंड अमाउंट दैट रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल 24 आवर्स, ठीक। अच्छा आप बताइए, बैलेंस राशन लेते हैं या नहीं? आप बताइए, बैलेंस राशन लेते हैं या नहीं? नहीं लेते हैं। क्योंकि बैलेंस राशन क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो मन कर रहा है सो खाते हैं, ठीक है। बैलेंस राशन में क्या होता है, संतुलित आहार। क्या होता है, संतुलित आहार। मतलब संतुलित आहार क्या होता है, ऐसे आहार जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व और खनिज लवण प्रॉपर तरीके से एक सही मात्रा में मिले हों, उन्हीं को क्या बोला जाता है, बैलेंस राशन बोला जाता है। तो क्या आप बताइए, बैलेंस राशन लेते हैं? नहीं, ठीक है। मन किया तो, अगर अच्छा खाना बन गया तो यहाँ तक खा लिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा सा खा के भी छोड़ दिए, ठीक। और फिर क्या हुआ, जो कुछ बना है जैसे पास्ता, मैगी, ठीक है, मैदा से बनी वाली चीजें ज्यादा पसंद करते हैं लोग, ठीक है, खासतौर से लड़कियां डाइट पे रहेंगी फिर भी चलता है, ठीक। तो ये क्या हुआ, राशन, बैलेंस राशन होता है, बैलेंस राशन में नहीं लेते। क्योंकि अगर देखे तो क्या बोला है हमारा जो ICMR है, ठीक है, क्या है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने वो अपना एक जारी किया कि एक ह्यूमन को पूरे साल में, ठीक, कितने 180 अंडा खाने चाहिए, कितना 180 अंडा यूज करना चाहिए, मतलब खाना चाहिए एक साल में, ICMR द्वारा, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ठीक। इसमें रिसर्च किया गया तो उसमें देखा, बताया उन्होंने कि एक साल में एक ह्यूमन को 180 अंडे खाना चाहिए। बट यहाँ क्या करने हैं, एक महीने में मार दे रहे हैं 30। तो इस तरह से साल भर में कितने हो जाएंगे, बताइए? 360, मतलब 2 गुना मार दे रहे हैं ऐसे ही। तो चलिए, तो हम क्या बोलते हैं कि हम ह्यूमन क्या है, बैलेंस राशन नहीं लेते। तो जो एनिमल होते हैं उनको बैलेंस राशन दिया जाता है, जो कि उनके 24 घंटे में एक पर्टिकुलर दिया जाता है, पर्टिकुलर राशन दिया जाता है। उनके राशन में सभी प्रकार के पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बैलेंस राशन बोला जाता है। अब दूसरा क्या है, आइडियल राशन। राशन 2 तरह के होते हैं, याद रखिए, एक बैलेंस राशन और दूसरा आइडियल राशन, ठीक। तो बैलेंस राशन क्लियर। अब आइडियल राशन क्या है, द फूड कंटेनिंग ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस पैटेबल, नो टॉक्सिक बल्कि, ठीक है, नो टॉक्सिक बल्कि इजी अवेलेबल टू शुड बी इकोनॉमिक फॉर फार्मर। इसमें क्या होता है, ऐसे कंटेन ऑयल, मतलब ऐसे कंटेन जिसमें मात्रा, जिसमें सभी प्रकार के इसेंशियल न्यूट्रिएंट, मतलब आवश्यक पोषक तत्व, और फिर बैलेंस हो, ठीक है, जो कि नॉन टॉक्सिक हो, बल्कि हो। एक होता है बल्कि, एक होता है टू बल्कि, ठीक। एक क्या होता है, एक बल्कि होता है,
एक बल्कि होता है और एक क्या होता है, टू बल्कि। एक टू बल्कि होता है। टू बल्कि मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बल्क हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा भारी हो जाना। अगर कोई एनिमल, ठीक है, ग्रीन ग्रास को अधिक ग्रेजिंग करता है यानी अधिक खाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में कंज्यूम कर लेता है तो बल्कि हो जाएगा। अगर एक आवश्यकता के अनुसार खाता है, ठीक है, तो बोला जाता है बल्कि। तो यही बात कर रहा है कि नॉन टॉक्सिक है और बल्कि भी होता है, इजी अवेलेबल एंड शुड बी इकोनॉमिक फॉर फार्मर। फार्मर के लिए क्या हो, आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है और इकोनॉमिक के मतलब किसान के एफोर्डेबल होता है। तो मतलब इस तरह से बात कर रहा है, जो क्या होता है, आइडियल राशन होता है। एक बैलेंस राशन क्या होता है, थोड़ी महंगे भी आते हैं, जो कि आसानी से मिलते नहीं, ठीक है, और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व इसेंशियल्स जो हमें आवश्यक पोषक तत्व है वो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, मिले होते हैं, ठीक है, जो कि एक नूरिशमेंट एनिमल है जो उनके लिए पर्टिकुलर 24 घंटे में एक बार दिया जाता है, ठीक। ये दो चीजें हुई, बैलेंस राशन, आइडियल राशन। दोनों चीजें समझ में आई या नहीं, ऐसा और नो? चलिए, बैलेंस राशन और आइडियल राशन दोनों समझ में आया, अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, जो राशन हमें कंटिन्यू कैसे देना चाहिए, क्या है, इकोनॉमिक एंड लेबर कॉस्ट होते हैं। राशन भी, राशन क्या, अगर दूर से लाया गया तो उसमें इकोनॉमिक लगेंगे, उनको दूर से लाने के लिए राशन चाहिए, अगर बहुत बड़ा डेयरी फॉर्म में है तो उनके लिए लेबर भी चाहिए, कॉस्ट भी आएगा। अलाउ मच ग्रीन फूडर, उनको क्या करना चाहिए, अधिक मात्रा में ग्रीन फूडर को देना चाहिए, और अधिक भी नहीं देना चाहिए। अगर अधिक ग्रीन फूडर देंगे क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, टू बल्कि हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, टू बल्कि, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टूबल की हो जाएगा। और फिर क्या है, एवॉइड सडन चेंज द डाइट, मतलब उनके डाइट को अचानक चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक। और फिर क्या है, एवॉइड करना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। मेंटेन रेगुलरिटी फीडिंग, उनके फीडिंग में रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए, मतलब जिस टाइम पे उनको राशन दिया जा रहा है डेली उसी टाइम पे एनिमल को राशन दिया जाना चाहिए और उसी मात्रा में। द फीड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, जो राशन है उसको क्या है, प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड करके रखना चाहिए, देना चाहिए। फिर अरेशन शुड बी नॉट टू बी बल्कि, ठीक है, अरेशन शुड नॉट बी बल्कि, मतलब जो उनके भोजन हो वह उनमें अरेशन और अधिक बल्कि नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अब क्या है, टाइप ऑफ राशन, राशन कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। आई होप कि ये स्लाइड आज का हमारा लास्ट भी होगा, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो आप अपने डाउट को रखिएगा, अपने डाउट को तैयार रखिए, जो भी आपके डाउट हो लास्ट में पूछने के लिए 10 से 5 मिनट टाइम दिए जाते हैं आपके, तो पूछिए। जैसे क्या है, टाइप ऑफ राशन क्या है, मेंटेन राशन, ठीक है, जो पशु को मेंटेन करता है, मतलब ये कब दिया जाता है, जब पशु कोई भी वर्क न कर रहा हो, बिल्कुल ऐसे आराम पे हो, ठीक है, वह मेल हो या फीमेल, तो उस समय उसको क्या जाता है, मेंटेन राशन जाता है। प्रोडक्शन राशन दिया जाता है, जब काऊ क्या हो, मिल्क प्रोडक्शन कर रही हो, एनिमल मिल्क प्रोडक्शन कर रहा हो, तो उस समय क्या था, ऐसे राशन को दिया जाता है जो प्रोडक्शन राशन होता है। फिर ग्रोथ राशन क्या होता है, जो काल्फ को दिया जाता है, यानी जो हीफर होते हैं उनको दिया जाता है, जो उनको तैयार होने की, जब उनकी बॉडी क्या हो, ग्रोथ कर रही हो, डेवलप कर रही हो, उस स्टेज पे क्या दिया जाता है, उनको ग्रोथ राशन दिया जाता है, ठीक। अब प्रेगनेंसी राशन कब दिया जाता है, जब काउ प्रेग्नेंट हो, ठीक है, जब कोई एनिमल प्रेग्नेंट हो तो उनको इस स्टेज पे जो राशन दिया जाता है उनमें सभी प्रकार के इसेंशियल पोषक तत्व, ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो कि उनके और उनके आने वाले प्रोजनी के लिए, बछड़े के लिए क्या हो, आवश्यक हो, तो ऐसे राशन दिया जाता है, प्रेगनेंसी राशन बोले जाते हैं। फिर क्या है, ओरल राशन और फिर सर्विस राशन। सर्विस राशन क्या होता है, ऐसे एनिमल को दिया जाता है जो सर्विस का काम करता है। सर्विस क्या है, मतलब मेटिंग करना। किसको दिया जाता है, बुल को दिया जाता है, जो मेटिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं बुल, उनको ऐसे राशन दिया जाता है, क्या, सर्विस राशन दिया जाता है, किसको, बुल को दिया जाता है, जो मेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो ये चीजें आई होप कि क्लियर हुई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ये सारी चीजें जो है इसमें कोई डाउट, मेंटेन राशन, प्रोडक्शन राशन, ग्रोथ राशन, ठीक है, प्रेगनेंसी राशन, ओरल राशन और सर्विस राशन, इसमें कोई डाउट। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे ओरल राशन है, एक मिनट प्लीज देखते हैं। यहाँ होगा वर्क राशन, ठीक है,
वर्क राशन क्या होता है, ऐसे जो पशु जो बुलॉक होते हैं, ठीक है, जो काम करने के लिए फील्ड में जो काम करते हैं, ऐसे राशन को क्या दिया जाता है, वर्क राशन दिया जाता है, मतलब उनको जो काम करते हैं पशु, ठीक है, ऐसे एनिमल जो काम करते हैं फील्ड पे या फिर कॉर्ट को खींचते हैं, पुल अप का पुलिंग करते हैं, ऐसे राशन को क्या है, वर्क राशन दिया जाता है ऐसे एनिमल को। ठीक, चीजें क्लियर। चलिए आज का सेशन इतना रहा। तो आज जो भी पढ़ाया गया आपको सारी चीजें समझ में आई, एस आर नो। ठीक, आज के लिए थैंक यू। बट अब क्या, पहले कंफर्मेशन दे दीजिए सभी लोग कि आज की क्लास समझ में आप सभी को आई या नहीं, सारी चीजें जो भी पढ़ाया गया या फिर इससे पहले कुछ जो भी पढ़ाया गया वे चीजें समझ में आपको आई या नहीं। अच्छी बात है, समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, गुड। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कल से हमारी जो है इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आई होप कि एक दो दिन बाद हो सकता है कि क्वांट की भी क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो आप 4 बजे इंग्लिश की क्लास चलेगी, आप वहां पे ज्वाइन करिए। ठीक है, डेली 4 बजे अब से इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी। चित्राली मैम जो पढ़ाती थी पहले वही मैम है, तो आप 4 बजे क्लास ज्वाइन करना ना भूलिए। ठीक है, इंग्लिश की क्लास। ओके, चलिए, कोई डाउट है अभी क्लास जो कराया गया उससे, कोई डाउट उस क्लास से, एस आर नो। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल 2 बजे। चलिए, आई होप कि किसी का कोई डाउट नहीं है। अगर किसी के डाउट कोई है तो देखिए अपने आप कंफर्मेशन किया कीजिए, चैट बॉक्स में लिखा, अपने चैट किया कीजिए। ठीक है, चलिए, आई होप कि कोई डाउट नहीं है, तो हम आज के सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल 2 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।